मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 1 में चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के वर्गों में आप लोगों ने इस प्यारे से पोएम को सुना और पढ़ा। मैंने पूरे पोएम को, पूरी कविता को बोर्ड पे लिखा था। आप लोगों ने उसे अपनी कॉपी पर भी नोट किया। तो आज क्लास 1 में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। उन प्रश्न उत्तरों को मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। बारी बारी से एक एक प्रश्न की संख्या को मैं बताते जा रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। आप लोग यदि पोएम को पढ़े होंगे तो उस पोएम के अंदर ही सारा प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो बच्चों, हम इसको आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, इस संसार को किसने बनाया है? इस जगत को, इस संसार को, इस सृष्टि को किसने बनाया? तो इसका आंसर है, इस संसार को ईश्वर ने बनाया। हम लोग उसे ईश्वर बोलते हैं, कुछ लोग उसे अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग उन्हें गॉड कहते हैं, कुछ लोग उन्हें गुरु साहब कहते हैं। तो बच्चों, जो जैसा व्यक्ति है, जिनका जैसा मत है, उस हिसाब से भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो यह जो पोएम दिया गया, उस पोएम के मुताबिक इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे जगत को, इस पूरे संसार को ईश्वर यानी भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने बनाया है। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, ईश्वर ने किसको चहकाया? ईश्वर ने किसको चहकाया है? तो इसका आंसर आ रहा है, ईश्वर ने चिड़ियों को चहकाया है। बच्चों, जब हम सो कर के उठते हैं सुबह सुबह, तो हमें विभिन्न प्रकार की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है। जब हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो पक्षियों का कलरव हमें सुनाई पड़ता है। विभिन्न प्रकार के पक्षी जो हैं वो अपनी आवाज़ में बात करते हैं। रात्रि काल में वो लोग भी आराम करते हैं। रात्रि काल में सिर्फ आपको एक उल्लू पक्षी है जो निकलता है या उनकी बात को, उनकी आवाज़ को सुन पाते हैं। लेकिन सुबह होते ही, प्रातः काल में, हमें विभिन्न प्रकार की पक्षियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे महान कौन है? इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि के अंदर सबसे महान, जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया और बनाने के साथ साथ हमारी तमाम सुख सुविधा की चीज, हमारी नज़र जहाँ तक जाती है, जिस चीज़ पर जाती है, वो सभी भगवान के द्वारा दी गई। प्रकृति में हम जो भी वस्तुओं को देखते हैं, वो तमाम वस्तुएं प्रकृति से ही जुड़ी है और उस चीज़ की रचना, उस चीज़ की बनावट ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने किया। तो सबसे महान ईश्वर हैं, जो हमारी तमाम सुख सुविधा, हमारी ही नहीं, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी सुख सुविधा का तमाम साधन भगवान ने किया, उसकी रचना की। अगला प्रश्न है आपका, भगवान ने इस संसार को किस चीज से सजाया? बनाया और बनाने के साथ साथ उसको सजाने का भी काम किया। भगवान ने इस संसार को सभी सुख सुविधाओं से सजाया है। एक आम आदमी को जितनी आवश्यकता है, वो तमाम चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिल जाती है। एक आदमी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी हमें खेतों में पैदा हुए अनाजों से मिलता है। कपड़ा इस
सृष्टि के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनसे धागे का निर्माण होता है और फिर वह धागा जो है उसको बुन करके कपड़ा तैयार किया जाता है। अब लास्ट क्रम आता है मकान का। हम लोग अपने घरों में रहते हैं, चाहे वो फूस का घर हो या पक्का घर हो। हर चीज हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, चाहे वो ईंट हो, फूस हो या बांस हो। जो भी चीजें, जिस किसी चीज की हमें आवश्यकता महसूस होती है वो हमें प्रकृति के अंदर मिल जाती है। तो बच्चों, इस संसार को बनाने के साथ साथ सजाने का भी काम भगवान ने किया, ईश्वर ने किया, अल्लाह ने किया। तो इन 4 प्रश्नों का उत्तर आज मैंने आपको दिया। फिर इन चारों प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लें। आगे की वीडियो में, आगे के क्लास में फिर मैं इससे आगे का प्रश्न उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इसको नोट कर लें। धन्यवाद।